हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 9 का नाम है 9 का नाम है मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण। दो किस्म का पूंजी होती है, दो तरह का पूंजी होती है। पहला मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी जो मनुष्य के अंदर होती है, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल। वो क्या जानता है, क्या सीखा है मनुष्य, उसका कैसा ज्ञान है, शिक्षा कैसा है, कौशल कैसा है, बुद्धि, विवेक, ये सब होता है मानव पूंजी जो मानव के अंदर होती है। दूसरा होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दिखेगा यानी उत्पादन के साधन, कोई वस्तु बनाने का साधन, धन, संपत्ति, ये सब हो गया भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दिखेगा, ये किसी वस्तु में होती है, ठीक है, लेकिन मानव पूंजी दिखेगा नहीं, ये मानव के अंदर होती है। जैसे शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, ये हो गया मानव पूंजी, मनुष्य का पूंजी। ठीक है, बोलता है ना स्वास्थ्य ही धन है, ज्ञान ही धन है, तो ये मानव पूंजी है, मानव धन है। लेकिन भौतिक पूंजी क्या है, जो दिखेगा, धन, संपत्ति, उत्पादन के साधन, ये सब। आगे सवाल देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने का कारण है। मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? पहला, भौतिक पूंजी का उत्पादकीय प्रयोग संभव। भौतिक पूंजी का उत्पादन में प्रयोग संभव होगा मानव पूंजी के द्वारा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के द्वारा। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होगा बुद्धि लगाकर, शिक्षा, ज्ञान के द्वारा। आगे, अभिवृत्तियों का आधुनिकीकरण, जो भी ज्ञान है, ज्ञान से, शिक्षा से हम आधुनिक जीवन जी पाएंगे, तो उपयुक्त सभी होगा। एक का आंसर उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि। आजकल आधुनिक जीवन में मानव पूंजी निर्माण एक समस्या है, हो नहीं पाता है ठीक से। क्यों? जनसंख्या वृद्धि होने के चलते। जनसंख्या वृद्धि होने के चलते सबका मानव विकास हो नहीं पाता है, मानव पूंजी निर्माण एक समस्या बन गया है, अभी ठीक से सबका होता नहीं है। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास का एक उपाय है स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य परिशिक्षण यानी ट्रेनिंग, शिक्षा, व्यवसाय, उपयुक्त सभी, सभी होगा। मानव संसाधन विकास का एक उपाय है स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होगा, कार्य परिशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा, शिक्षा, व्यवसाय होगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए 4 नंबर, मानव पूंजी निर्माण हेतु सुझाव है जनशक्ति नियोजन, जनसंख्या पर नियंत्रण, उपयुक्त दोनों होगा। जनशक्ति नियोजन करके यानी आदमी को जागरूक करके, योजना चलाकर, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, उपयुक्त दोनों मानव पूंजी निर्माण हेतु सुझाव है। आगे देखिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है शिक्षा की। ठीक है, अनुशासन, सच्चाई, नैतिकता सब शिक्षा के अंदर आता है। मानव संसाधनों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा की। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। सवाल नंबर 6 है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। देखिए, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत होता है केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, दोनों होगा। कुछ हमारे शरीर के अंदर होता है, कुछ हम बाहर से, शिक्षा से, ट्रेनिंग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत होता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों। कुछ पहले से हमारे अंदर होता है, कुछ हम बाहर से प्राप्त करते हैं, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होगा। आगे देखिए, मानव विकास है एक साध्य, याद रखिएगा, मानव पूंजी एक साधन है और मानव पूंजी की सहायता से मानव का विकास होगा। मानव विकास एक साध्य है, मानव विकास एक साध्य है, यानी मानव विकास एक परिणाम है कि विकास हुआ है कि नहीं, विकास कितना हुआ, एक परिणाम है, एक इंड है, ये इंड है, एक साध्य है। लेकिन मानव पूंजी एक साधन है, कारक है, रिसोर्स है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास है एक साध्य, लेकिन मानव पूंजी बोलेगा तो हो जाएगा साधन, यानी मानव पूंजी साधन के रूप में काम करके मानव का विकास करता है, एक परिणाम ढूंढता है, एक साध्य है, एक इंड है। आगे देखिए, उत्पादन का सक्रिय घटक है, उत्पादन का सक्रिय घटक है मानव पूंजी। भौतिक पूंजी निष्क्रिय घटक है, भौतिक पूंजी अपने आप नहीं बढ़ेगा, भौतिक पूंजी को मानव पूंजी के द्वारा बढ़ा सकते हैं। मेरे पास जो भी धन, संपत्ति, उत्पादन का साधन है उसमें वृद्धि होगा, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ज्ञान से वृद्धि होगा, यानी मानव पूंजी से वृद्धि होगा। मानव पूंजी सक्रिय है, एक्टिव है, ये लगातार बढ़ते रहता है, आगे बढ़ेगा। लेकिन भौतिक पूंजी निष्क्रिय है, भौतिक पूंजी अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप नहीं बढ़ेगा। मानव पूंजी लोग का ज्ञान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुद्धि, विवेक लगातार अपने आप बढ़ते रहता है, विकास होता है। मानव पूंजी सक्रिय घटक है, एक्टिव फैक्टर है। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शामिल है
शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, उपयुक्त सभी। हम लोग अपना मानव पूंजी निर्माण में खर्च करते हैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं मानव पूंजी निर्माण के लिए, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति बीमारी के कारण लंबे समय तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है तो इससे प्रभावित होगी वेतन यानी आय। ठीक है, क्या होगा? एक व्यक्ति बीमारी के कारण लंबे समय तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है तो इससे प्रभावित होगी क्या रे? वेतन, वेतन प्रभावित होगी। ठीक है, यानी एक का सही उत्तर 2 नंबर होगा, वेतन यानी आय। आगे देखिए 11, शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादकता, दक्षता, आय, उपयुक्त सभी। शिक्षा से लोगों की उत्पादन करने का क्षमता बढ़ता है यानी दक्षता बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, वेतन आय बढ़ती है, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 12, मानव पूंजी में सम्मिलित है, मानव पूंजी में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसायिक कौशल, उपयुक्त सभी होगा। ये सभी मानव पूंजी है, इससे मानव पूंजी निर्माण होगा। आगे देखिए 13, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है बढ़ती जनसंख्या यानी जनसंख्या वृद्धि, ये तो है ही। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, ब्रेन ड्रेन एक देश से दूसरे देश में अत्यधिक कुशल और शिक्षित व्यक्तियों के प्रवास को दर्शाता है। ब्रेन ड्रेन मतलब होता है हमारे देश में जितने भी अत्यधिक कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति हैं उनका जब दूसरे विदेशों में प्रवास होगा तो हमारे देश में मानव पूंजी निर्माण में बाधा आएगा, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। शिक्षा का निम्न स्तर, ये तो है ही, उपयुक्त सभी होगा। बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक कुशल एवं शिक्षित व्यक्तियों का प्रवास दूसरे देशों में, विदेशों में, शिक्षा का निम्न स्तर, उपयुक्त सभी मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। आगे देखिए 14, मानव पूंजी में शामिल है श्रमिक और उद्यमी दोनों। मानव पूंजी में शामिल है लेबर और उद्यमी यानी दोनों, श्रमिक और उद्यमी दोनों होगा। आगे देखिए 15 है, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसे शॉर्ट में HDI कहते हैं, याद रखिएगा। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, कि मानव का कितना विकास हुआ, यानी मानव में कितना बुद्धि, कितना ज्ञान, कितना विवेक, कितना स्वास्थ्य, कितना शिक्षा का विकास हुआ, उसको मापता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आगे देखिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है शिक्षा की, नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई सभी शिक्षा के अंदर आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा की, एजुकेशन की। आगे देखिए 17 मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानदंडों का एक सूचक है। किसका? सामाजिक मानदंडों, कि समाज में मनुष्य का कितना विकास हुआ, समाज में मनुष्य के अंदर कितना ज्ञान, कितना बुद्धि, विवेक, शिक्षा, स्वास्थ्य का विकास हुआ, सामाजिक। आंसर होगा ख नंबर, सामाजिक। आगे देखिए 18, भौतिक पूंजी स्वयं में होती है निष्क्रिय। भौतिक पूंजी जो है ये स्वयं में होता है निष्क्रिय, काहे कि ये तुरंत अपने से नहीं बढ़ेगा। भौतिक पूंजी अपने से परिवर्तित नहीं होगा, वह मानव पूंजी के द्वारा ही परिवर्तित होगा। मानव पूंजी यानी मनुष्य के अंदर शिक्षा, कौशल, ज्ञान, बुद्धि, विवेक लगातार बढ़ते रहता है। भौतिक पूंजी अपने आप नहीं बढ़ेगा, भौतिक पूंजी मानव पूंजी के सहायता से बढ़ेगा। तो भौतिक पूंजी निष्क्रिय होगा, मानव पूंजी सक्रिय, एक्टिव होगा। आगे देखिए 19, शिक्षा पर व्यय एक व्यय है। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय है? उत्पादन व्यय है। आदमी शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च करता है ताकि उसी शिक्षा से, उसी ज्ञान, बुद्धि, विवेक से आगे चलकर उनको कमाई होगा, वो आगे कोई काम कर सकता है, नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा। तो बिना शिक्षा का कुछ नहीं होगा, ना नौकरी होगा ना व्यवसाय होगा। ठीक है, तो आदमी पढ़ता लिखता है, शिक्षा पर खर्च करता है, एक उत्पादन व्यय है। इससे आगे देखिए, उत्पादन में एक नया वस्तु का निर्माण होता है, उसी तरह शिक्षा पर खर्च करने से उत्पादन की तरह होता है। आगे जाकर के आप नया व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, ये उत्पादन की तरह है। आगे देखिए 20 नंबर, मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक साधन है। मानव पूंजी से मानव विकास होता है, यानी मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक साधन है। मानव विकास एक साध्य है, एक इंड है, एक परिणाम है। आगे देखिए 21 वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण शामिल है, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण कैसे होगा? मानव पूंजी निर्माण में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश यानी शिक्षा पर खर्च, स्वास्थ्य का सुधार, स्वास्थ्य पर खर्च तथा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग शामिल है, यह कहलाएगा मानव पूंजी निर्माण। 21 का डी होगा। इससे मानव का बुद्धि, ज्ञान, विवेक, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधरेगा, विकास होगा। आगे देखिए 22 अंतिम क्वेश्चन 22, स्वतंत्रता के पूर्व निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था?
भारत देश से आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व इंजीनियरिंग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात भारत देश से दूसरे देश में निर्यात नहीं किया जाता था। इंजीनियरिंग वस्तु, सही उत्तर सी होगा, इंजीनियरिंग वस्तु। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे इकोनॉमिक्स के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।